नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। आज बात होगी अधिक मास के ऊपर। इस वर्ष सौर ज्येष्ठ मास में अधिक मास होने जा रहा है। यह अधिक मास क्यों होता है, यह एक अलग विषय है। उसके विषय में भी संक्षिप्त रूप में आपको बता दूंगा। जिन लोगों को जानकारी नहीं है अधिक मास क्या होता है, क्यों होता है, इसका क्या मतलब है, यह उसी के ऊपर वीडियो है। तो सौर ज्येष्ठ मास में अधिक मास पड़ रहा है। अधिक मास कैसे होता है? अधिक मास अर्थात जब एक सौर मास में दो अमावस्याएं पड़ जाए, अर्थात दो अमावस्याओं के बीच कोई सूर्य संक्रांति ना हो, अर्थात या आप ऐसे भी कह सकते हैं एक चांद्रमास में, चांद्रमास अर्थात शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों मिला करके ही उसमें सूर्य की संक्रांति ना हो। यह तीन प्रकार से, इसको किसी भी प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं, तो वह अधिक मास होता है। अधिक मास के अन्य नाम भी हैं, जैसे पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास, इस प्रकार से अनेक इसके नाम हैं। कई नामों से इसको जाना जाता है। अब इस वर्ष सौर ज्येष्ठ में अधिक मास पड़ रहा है। सौर ज्येष्ठ आरंभ होगा 15 मई 2026 से, अर्थात सूर्य नारायण भगवान 15 मई 2026 को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और अमावस्या होगी 16 मई 2026 को। जो मैंने अमावस्याओं का आपको बताया था कि मल मास, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास में अमावस्या का क्या रोल है और सूर्य संक्रांति का क्या रोल है, क्या भूमिका है, उसी के ऊपर आपको बता रहा हूं। अब यह 15 मई को अमावस्या होगी और फिर दूसरी अमावस्या होगी 15 जून को। तो 15 जून को ही सूर्य नारायण भगवान मिथुन राशि में संक्रमण कर रहे हैं और उसी दिन अमावस्या भी समाप्त हो रही है। वैसे होना तो यह चाहिए था कि जब 15 जून को अमावस्या भी हो रही है, सूर्य का संक्रमण भी हो रहा है, तो इसमें अधिक मास नहीं होना चाहिए था। लेकिन अमावस्या समाप्त हो रही है प्रातःकाल 8:24 पर और यह अमावस्या का समाप्ति काल है 8:24 प्रातःकाल। लेकिन सूर्य नारायण भगवान उसके बाद संक्रमण कर रहे हैं मिथुन राशि में दिन में 12:15 पर, अर्थात सूर्य नारायण भगवान का संक्रमण बाद में हो रहा है और अमावस्या पहले समाप्त हो रही है। तो इसलिए इसी दिन, क्योंकि उदय व्यापनी अमावस्या है, इसी दिन अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास यह समाप्त होगा। तो इसलिए यह संक्रांति से लेकर के अगली संक्रांति के पहले दिन तक यह अधिक मास होता है, मल मास होता है, पुरुषोत्तम मास होता है। अब यह जो मल मास, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे उत्तम बात तो यह है जो काम्य कर्म है, जैसे विवाह, यज्ञ, पवित्र संस्कार, मुंडन, काम्य कर्म जो भी कामना पूर्ति के काम हैं उनको नहीं करना चाहिए। और अर्थात जो लौकिक कार्य हैं उनको नहीं करना चाहिए, पारलौकिक कार्य करने चाहिए, जैसे यज्ञ, जप, तप, दान, दक्षिणा, तीर्थाटन, तीर्थ स्नान, गंगा, यमुना, गोदावरी, जितनी भी यह हमारी पवित्र नदियां हैं, संगम हैं, उनमें स्नान का बड़ा महत्व अधिक मास पुरुषोत्तम मास में बताया गया है। रामायण जी का पाठ, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ, उसका श्रवण, यह सब करना चाहिए। और पितरों के तृप्ति हेतु और शुभ फल प्राप्ति के लिए ही, उनकी प्रसन्नता के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण आदि भी करना चाहिए। इसका बहुत महान पुण्य प्राप्त होता है और पितरों को शांति मिलती है, वह तृप्त होते हैं। इस प्रकार से ज्येष्ठ अधिक शुक्ल पक्ष और ज्येष्ठ
अधिक कृष्ण पक्ष, इन दोनों में सूर्य नारायण भगवान का संक्रमण नहीं हो रहा है, इसलिए यह सौर ज्येष्ठ में अधिक मास होना यह निश्चित है। अब इसमें मैंने जैसे बताया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब इसके साथ साथ आपको पुरुषोत्तम अर्थात भगवान नारायण, भगवान श्री हरि विष्णु, उनकी प्रसन्नता के लिए यह सब कार्य श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का यह पाठ करना चाहिए। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक धर्म प्रेमी, सनातन प्रेमी सज्जनों को, आपके जो भी चिर परिचित हैं उनको आप प्रेषित कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।